वाह भगवान वाह, कहां से कहां पहुंचा दिया। मैंने दुनिया में कौन सा ऐसा घिनौना कर्म किया था जो उसका प्रायश्चित इतना कठिन है प्रभु, इतना कठिन है। सेनापत, ये लो पानी, हाथ धो लो, उसके बाद कुल्ला कर लो, बैठ के बकायदे भोजन करो, और भोजन के पश्चात जो भी तुम्हें कमिया हो तो भोजन के लिए मुझसे कहना। हर समय हर वक्त तुम्हें भोजन बराबर मिलता रहेगा। मुझे तू कहां से कहां पहुंचा दिया। एक वक्त की रोटी के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। या भगवान, इस जिंदगी से बेहतर मुझे मौत क्यों नहीं दे देता, मौत क्यों नहीं दे देता है। सिपाही, आज ये 25 दिन के बाद भोजन नसीब होने जा रहा है। हाँ, क्यों नहीं? दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, बनाती है रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। सिपाही, मेरी पत्नी के आने का वक्त हो रहा है, अब मुझे भोजन कर लेना चाहिए। भोजन करिए। आप भोजन करेंगे? हम दोनों भाई भोजन कर चुके हैं। ठीक, आप भोजन करिए, हम दोनों भाई भोजन कर चुके हैं। आप ठीक है, मैं भोजन कर लेता हूँ। क्यों नहीं? सुधा का सर है। क्या कहा? ये सुधा का सर है? और ये सर किसने काटा है? सम्राट, आपके आदेशानुसार मैं और मेरी पत्नी सुधा अपने बेटे रमन के गुनाहों की सजा इसी जिंदाल में काट रहे थे, तो महारानी सारंगा जेल का निरीक्षण करने आई। झूठा प्यार मोह दिखाकर कहने लगी, गुनाह तुम्हारा बेटा रमन किया है और सजा तुम दोनों प्राणी को मिल रही है। कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है?
झूठा प्यार मोह दिखाकर मंत्री गजराज सिंह को बुलाकर मेरी पत्नी को भोजन करवाने के लिए राजमहल में भेज दिया। मंत्री गजराज सिंह बड़ी बेरहमी से मेरी पत्नी का सर काटकर मुझे भोजन में दिया है। मुझे भोजन नहीं नहीं नहीं, सेनापति बकर सिंह, सेनापति बकर सिंह, तुम जानते हो कि कानून को सबूत की जरूरत होती है। तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या प्रमाण है कि मंत्री गजराज सिंह ने तेरी पत्नी का सर काटा है? सम्राट, क्या प्रूफ है? हमारे पास सिवा भगवान परमात्मा के कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत। या भगवान, आज की ये दशा देखकर हम बड़ी हैरत में हैं कि आज तो तेरी पत्नी के साथ ये हाल हुआ, खुदा न खास्ता एक दिन तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आज हम तुझे जेल से रिहा करते हैं। वाह सम्राट वाह, जब इस दुनिया में हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारा बेटा हमसे जुदा हो गया, हमारी पत्नी का सर काट डाला गया, तो आप भी इस जिंदाल से धक्का मारकर भगा रहे हैं। एक वक्त की रोटी के लिए सम्राट, मुझे इसी जिंदाल में रहने दीजिए। नहीं दिवाकर सिंह, नहीं सेनापति जी, एक वक्त की रोटी के लिए नहीं, हाँ तो तुझे जीवन दान देना चाहते हैं। तुम इस जेल में रहोगे तो एक दिन तुम्हारी जान जा सकती है, इसलिए तुम इस जेल से चले जाओ। ठीक है सम्राट, अगर आपका हुक्म है तो जरूर इस जेल से चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, इस जिंदाल से जरूर चला जाऊंगा। सेनापत, जा तो रहे हो, पर एक बात मेरी ख्याल रखना, मेरी बेटी राजकुमारी पायल तुम्हें कहीं मिल जाए तो एक बार हमसे मिला दीजिएगा। वाह सम्राट वाह, मेरा सब कुछ लूट लेने के बाद फिर भी एक जिम्मेदारी सौंप रहे हो कि मेरी बेटी राजकुमारी पायल कहीं मिल जाए तो एक बार मुझसे मिलवा देना। मुझसे नहीं होगा सम्राट, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं, तुम्हें मिल जाए तो मिला देना और ना मिले तो कोई बात नहीं। जाओ जाओ, चले जाओ, मैं चल रहा हूं। वाह बेटा रमन वाह, सुधा, इस लड़ाई में तूने मुझे अकेले छोड़कर तू भी चली गई। अब तो मुझे तुझे बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। ऐसा औलाद क्यों दे दिया भगवान। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए, तकदीर का फसाना। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए, तकदीर का फसाना। इस दिल में चल रही है अरमान की चिताए,
इस दिल में जल रही है अरमान की चिताए, तकदीर का फसाना जाकर इसे सुनाए। रमन, क्या बात है पायल? मैं चलते चलते बहुत जोरों से थक गई हूँ। मैं यहीं पर आराम करना चाहती हूँ। क्या तुम चलते चलते थक गई हो? हाँ रमन। और आराम करना चाहती हो? लेकिन पायल, क्या बात है? मैं जानता हूँ, हाँ भाई, तुम एक राजकुमारी हो, कभी इतना ज्यादा पैदल चली नहीं हो। लेकिन पायल, थोड़ी दूर और चलो, उसके बाद में हम लोग कहीं पर आराम करेंगे। ठीक है रमन, चलो। चलो। पायल, क्या बात है? दिल में बसा के इस तरह, पायल, क्या बात है? दिल में बसा के इस तरह रूठा ना कीजिए, दिल में बसा के इस तरह रूठा ना कीजिए। क्या भूल हो गई है, क्या भूल हो गई है मुझे बदे नसीब से, क्या भूल हो गई है मुझे बदे नसीब से। नन्हे दाग दे कर दामन में दाग दे कर तोहफा न दीजिए, दामन में दाग दे कर तोहफा न दीजिए। पायल, क्या बात है? तूने मुझे सिखाया, तूने मुझे सिखाया, तूने मुझे सिखाया क्या चीज है मोहब्बत, तूने मुझे सिखाया क्या चीज है मोहब्बत। मझधार में यूं लाके, मझधार में यूं लाके छोड़ा न कीजिए, मझधार में यूं लाके छोड़ा। मैं भटकते भटकते इस दियाबान जंगल में काफी दूर आ गया। कोई रास्ता, कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो सामने दियाबान जंगल दिखाई दे रहा है, इसी दियाबान जंगल में किसी समंदर या तालाब में कूदकर मैं अपनी जान देकर सुधा मैं भी तेरे पास आ रहा हूं, तेरे पास आ रहा हूं, तेरे आपकी शान है क्या, शान मदीने वाली।
शान मदीने वाले। आपकी शान है क्या शान मदीने वाले। आपकी शान है क्या शान मदीने वाले। आप है नबियों के सुल्तान मदीने वाले। आप है नबियों के सुल्तान मदीने वाले। जाऊं तैबा तो हो पूरी तमन्ना मेरी। 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 लाज रखना चाहे बेरार मदीने वाले। कौन हो तुम और इस जवान जंगल में क्या कर रहे हो? मेरी बात को गौर से सुनो। कौन है छुपके चला आ रहा? कौन है? छुपके चला आ रहा? कोई पुलिस का मुखबिर ये लगता है तो अपनी सच सचे आया कीजिए, वरना चूके न मेरा। साथियों, सबसे पहले इसकी तलाशी ली जाए। सरदार जी, कहिए। इसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहिए कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? इस दीवान जंगल में क्या कर रहे हो? सरदार जी, ना मैं कोई पुलिस का मुखबिर हूँ, ना कोई सीआईडी ऑफिसर हूँ। फिर कौन हो? मैं इसी दुनिया का सताया हुआ एक बदनसीब इंसान हूँ। सरदार जी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कहिए। बात को मेरी सुनिए जरा ध्यान से। कहिए कहिए। बदनसीबी का मारा मैं इंसान हूँ। बदनसीबी ने ऐसे है किस्मत लिखी, रह गया कोई अपना न रखने वाला है। सरदार जी, कहिए। मैं इसी रत्नशार रियासत के सम्राट रत्नसेन सिंह के दरबार का एक वफादार सेना नायक। लोग मुझे दिवाकर सिंह के नाम से जानते थे। मेरा बेटा रमन और सम्राट की एकलौती पुत्री राजकुमारी पायल, दोनों बच्चे एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। फिर क्या हुआ? दोनों इस रियासत को छोड़कर ना जाने कहां चली गई। उसी जुर्म में सम्राट ने मुझे गिरफ्तार करके जिंदाल में डाल दिया। 20 दिन बाद पानी और 25 दिन बाद भोजन देने का दरबार में हुक्म हो गया। फिर क्या हुआ? मैं और मेरी पत्नी सुधा अपने बेटे रमन की गुनाहों की सजा उसी जिंदाल में काट रहे थे। एक दिन महारानी सारंगा जेल का निरीक्षण करने आई। मुझे और मेरी पत्नी को देखने के बाद
झूठा प्यार मोह दिखाने लगी। कहने लगी गुनाह तुम्हारा बेटा रमन किया है, सजा तुम दोनों प्राणी को मिल रही है। फिर क्या हुआ? कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? झूठा प्यार मोह दिखाकर मंत्री गजराज सिंह को बुलाकर मेरी पत्नी सुधा को भोजन करवाने के लिए राजमहल में भेज दिया। मंत्री गजराज सिंह मेरी पत्नी सुधा का सर बड़ी बेरहमी से काटकर मुझे भोजन में दिया। क्या कहा? तेरी पत्नी सुधा का सर काटकर और तुझे भोजन में दिया गया? सरदार जी एक एहसान कर दीजिए। कौन सा एहसान? बस एक एहसान कर दीजिए। मैं इस पापी दुनिया में जीना नहीं चाहता। ये क्या कह रहे हैं? मैं इस पापी दुनिया में जीना नहीं चाहता। मेरे सीने पर गोली मार दी। अगर तुझको मरना ही था तो मंगल सिंह के अड्डे पे क्यों आया? यहाँ जो कोई आता है खाली हाथ नहीं जाता है। साथियों, अगर सबको एक राय हो तो आपने गिरोह का इन्हें सरदार बना लिया जाए। उठा लो इस बंदूक को और खाओ मां भवानी की कसम और मिटा दो इस बेदर्द जमाने को। मंत्री गजराज सिंह, वाह महारानी सारंगा, तुम दोनों ने एक एक बूंद पानी के लिए तड़पा तड़पा कर मारा है। तुम दोनों के पास पानी होगा, पानी होगा, मगर पानी देने वाला नहीं होगा। मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। तुम लोगों ने मुझे इस गिरोह का सरदार तो बना दिया, सरदार जी, लेकिन लोग किस नाम से दहशत खाएंगे, किस नाम से खौफ खाएंगे? सरदार जी, अभी तक सेना नायक सेनापति दिवाकर सिंह कहा करते थे, लेकिन आज के बाद इस संवल घाटी में डाकू बेगाना के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। डाकू बेगाना सिक्की, डाकू बेगाना सिक्की, डाकू बेगाना सिक्की। मेरे नौजवान साथियों, इस गिरोह का सरदार बनने से पहले, इस गिरोह का सरदार बनने से पहले मेरी 3 शर्तें होगी। कौन सी शर्तें होगी सरदार जी? पहली शर्त होगी अमीरों का धन लूटकर गरीबों में वितरित कर सरदार जी। और दूसरी शर्त होगी, वो कौन सी होगी? हमारा काम होगा सिर्फ धन लूटना। क्या सरदार जी? क्या होगा? सिर्फ धन लूट। हमारा काम होगा सिर्फ धन लूटना, ना कि किसी बहन बेटी की इज्जत और धर्म को लूटना। सरदार जी, ऐसा करते गिरोह का कोई भी पकड़ा गया तो मेरी गोलियों का निशाना होगा। और तीसरी बात को सुनिए ध्यान से। सुनो साथियों गौर से, जो मेरा सुनो साथियों गौर से, जो मेरा ऐलान, 3 दुखी को तुम कभी मत करना। मत करना हैरान नसीहत मेरी नहीं भुलाना। मत करना हैरान नसीहत मेरी नहीं भुलाना। धनिया और कंजूसों पर रहम कभी ना। चलो बंदूकें उठाओ और महारानी सारंगा
को दुनिया से मिटा दो। मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। आज की डकैती होगी रियाया रत्नसार में। जय हो सरदार जी। कहाँ होगी? रियाया रत्न सार। रियाया रत्नसार में, सम्राट रत्नसेन सिंह के यहाँ। जय हो सरदार। लेकिन डकैती डालने से पहले, सबसे पहले मुझे अड्डे पर ले चलो। जय हो सरदार। अड्डे पर ले चलो। काली वर्दी धारण करने के बाद घेर लो रत्नसार की हवेली को चारों तरफ से और बजा दो उसका ईंट से ईंट। जय हो सरदार। चलिए मेरे साथ। चलिए। जय मां महारानी की जय मां महारानी की जय